प्राचीन काल में आज की तरह सुविधाजनक रास्ते नहीं हुआ करते थे। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलेगा कि उस समय लंबा सफ़र करना कितना कष्टदायक था। वहीं जब रास्ता पेड़ों और पहाड़ियों के बीच से जाता हो तो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती थीं। वहीं इतिहास में कुछ रास्ते ऐसे भी हुए जिन्हें मौत का द्वार या मौत की घाटी जैसे नाम दिए गए, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ भौगोलिक तौर से ही खतरनाक नहीं थे, बल्कि यहाँ लूट और किसी भी पल आक्रमण का खतरा बना रहता था। ऐसा ही एक ऐतिहासिक रास्ता हुआ खैबर दर्रा, जिसे मौत की घाटी का द्वार कहा गया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं खैबर दर्रे के बारे में और इससे जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। तो चलिए जानते हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा एक पहाड़ी रास्ता है। ये मार्ग पेशावर से 11 मील दूर बाब ए खैबर से शुरू होकर यहाँ से 24 मील दूर पाक अफ़गान की सीमा पर ख़त्म होता है। इस पहाड़ी मार्ग पर कभी अफरीदी कबायलियों का दबदबा था और उस समय यहाँ से गुजरने वालों को टैक्स के रूप में एक छोटी रकम अफरीदी कबायलियों को देनी पड़ती थी। इतिहासकारों का मानना है कि इस पहाड़ी मार्ग पर जितने आक्रमण हुए हैं उतने आज तक किसी भी मार्ग पर नहीं हुए हैं। यहाँ से कई सैन्य अभियान होकर गुजरे हैं, जिनमें से कई को अफरीदी कबायलियों का आक्रमण झेलना पड़ा। इस मार्ग को सबसे खतरनाक यहाँ की भौगोलिक स्थिति बनाती है। मार्ग के दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और इसके बीच गुफाओं की भूल भुलैया। वहीं अल मस्जिद इलाके पर जाकर यह मार्ग एक सकरा मार्ग धारण कर लेता है। इसी इलाके की ऊंची चट्टानों के बीच छुपकर अफरीदी कबायली हजारों की संख्या वाली फौज पर भारी पड़ जाते थे। इस वजह से इसे मौत की घाटी का द्वार भी कहा जा सकता है। खैबर दर्रे की शुरुआत बाब ए खैबर से होती है। यहाँ एक बड़ा प्रवेश द्वार का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के समय करवाया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा था। वहीं द्वार पर उन शासकों और आक्रमणकारियों का नाम उकेरा गया है जिन्होंने इस मार्ग का इस्तेमाल किया था। भारत की ओर बढ़ने के लिए सिकंदर खैबर दर्रे का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे अफरीदी कबायलियों का प्रतिरोध झेलना पड़ा। इसके बाद सिकंदर की मां ने उसे इस मार्ग से हटने और दूसरे मार्ग का चुनाव करने की बात कही। सिकंदर बाद में बेजौड़ के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। अंग्रेज़ों को भी अफरीदी कबायलियों की एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में देनी होती थी। दरअसल जब ब्रिटिश सिख सेना को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था तो उनके लिए खैबर मार्ग का खुला रहना जरूरी था। वहीं मार्ग खुला रखने के लिए अफरीदी कबायलियों को भुगतान करना जरूरी था। इसलिए अंग्रेज़ सालाना 1,25,000 रुपये अफरीदी कबायलियों को देते थे। इस रास्ते के दोनों ओर करीब 1,500 फीट ऊंची पहाड़ी चट्टानें हैं और इनके बीच में गुफाओं की भूल भुलैया है। यहाँ के लोगों के लिए यह दर्रा एक ऐसी प्राकृतिक घेराबंदी है जिसे दुनिया के किसी भी जंगी हथियार से नहीं जीता जा सकता है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ऐतिहासिक अली मस्जिद का इलाका है, जहाँ दर्रा इतना सकरा हो जाता है कि इसकी चौड़ाई केवल कुछ मीटर रह जाती है। यही वह स्थान है जहाँ पहाड़ की चोटियों पर छिपे कुछ ही कबायली सैकड़ों फीट नीचे से गुजरते हजारों सैनिकों के लिए कयामत बरपा देते थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें शव उठाने के लिए भी कबायलियों की बात माननी पड़ती थी। पेशावर शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित जमरूत तहसील में बने इस द्वार को अगर दुश्मन के लिए मौत की घाटी का द्वार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस द्वार से पूरे खैबर दर्रे की अहमियत का पता चलता है। इस द्वार का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के शासनकाल के दौरान किया गया। जून 1963 में इस द्वार का निर्माण पूरा हुआ। द्वार का निर्माण उस समय के कैम्बलपुर, वर्तमान में अटक के दोनों मिस्त्रियों गामा मिस्त्री और उनके भतीजे सादिक मिस्त्री ने किया था। करीब 2 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ। द्वार पर लगे बहुत से शिलालेखों पर उन शासकों और आक्रमणकारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस मार्ग का इस्तेमाल किया था। इस द्वार के पास ही सिख जनरल हरि सिंह नलवा के पानी के जहाज की तरह दिखने वाले किले का निर्माण कराया था।
ताकि खैबर दर्रे पर नजर रखने के लिए यहाँ सैनिकों को तैनात किया जा सके। इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी अफरीदी कबीले की उपशाखा कोकी खेली की है। प्रोफेसर डॉक्टर असलम तसीर अफरीदी खैबर के सटे ओरकजई ज़िले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गिलजो के प्रिंसिपल हैं और यहाँ के इतिहास के जानकार हैं। उनका कहना है कि ईरान को जीतने के बाद पख्तूनों के गांधार प्रांत पर विजय का लक्ष्य रखने वाले सिकंदर आजम की सेनाओं को खैबर दर्रे पर सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था और फिर अपनी मां के कहने पर उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा था। वो कहते हैं कि अफरीदी कबीलों के इस कड़े प्रतिरोध के कारणों का पता लगाने के लिए सिकंदर की मां ने उनसे कहा कि इस क्षेत्र के कुछ निवासियों को दावत पर उनके पास भेजा जाए। अफरीदी कबीलों के ये मुखिया सिकंदर आजम की मां के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जहां उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप में से मुखिया कौन है। इस पर सभी ने दावा किया कि वही मुखिया हैं और यह सब आपस में उलझ पड़े। यहीं पर सिकंदर आजम की मां को एहसास हो गया कि जब ये लोग अपनों में से किसी को खुद से बड़ा मानने को तैयार नहीं है तो वे सिकंदर आजम को क्या मानेंगे। मां ने अपने बेटे को सलाह दी कि वह हिंदुस्तान जाने के लिए खैबर दर्रे के रास्ते का विचार दिल से निकाल दे। इसलिए सिकंदर आजम को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वे बाजौड़ के रास्ते अपनी मंजिल तक की तरफ बढ़े। वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में सिकंदर आजम के प्रवेश के संबंध में एक पूर्व ब्रिटिश गवर्नर सर ओलाफ कारो ने अपनी किताब पठान में लिखा है कि सिकंदर पेशावर में दाखिल नहीं हो सका और उसने जिन नदियों को पार किया वो कोसू, सपला और गोरिस थीं। इनके बीच एक पहाड़ी झरना था जो केवल कोंटर यानी पंजकोड़ा का ऊपरी हिस्सा हो सकता है, जहाँ से आज डूरंड रेखा गुजरती है। और उसने वर्तमान के बाजौड़ के एरी गायों के नवागई का रास्ता लिया। तो ये था खैबर दर्रे के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।